तो दोस्तों आज फिर स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर घर पेंटिंग पर। ये जो आप आज देख रहे हैं ये वार्डरोब के पल्ले हैं और इसके ऊपर हम लोग करेंगे हाई ग्लोस पेंट यानी कि पीयू पेंट। पीयू पेंट करने से पहले सबसे पहले हमें जो भी वुड होती है, लकड़ी होती है, उस पर हमें इपॉक्सी लगाना होता है। ये एमडीएफ है। एमडीएफ भी एक तरह का वुड ही मान लीजिए, उसी के मटेरियल से वो बनता है, डस्ट से। तो सबसे पहले हम इपॉक्सी सैंडिंग करेंगे 220 नंबर से, और सैंडिंग करने के बाद हम इपॉक्सी लगाएंगे। इपॉक्सी जब सूख जाए उसके बाद हम उसकी सैंडिंग करेंगे। 2 कोट आपको इपॉक्सी के लगाने होते हैं, यानी कि 2 हाथ। जब इपॉक्सी आपके कंप्लीट हो जाए, सैंडिंग कंप्लीट हो जाए, उसके बाद फिर हमें बेस कोट करना होता है। तो इपॉक्सी को जैसे मैंने आपको बताया कि इपॉक्सी आपको 2 बार लगानी है। तो इपॉक्सी के बाद फिर आपको बेस कोट डालना होता है। बेस कोट वाइट कलर का भी आता है और ग्रे कलर का भी आता है, आप अपनी कन्वीनियंस से लगा सकते हैं। हमें इसमें वाइट ही करना है तो बेस कोट भी हम वाइट डाल रहे हैं। अगर हमने, जैसे आपने पुरानी टेबल मेरी देखी है, यानी पिछली वीडियो में जो टेबल हमने दिखाई है आपको करके, जिस पे हमने पॉलिएस्टर किया था, उस पे अगर आप देखेंगे तो हमने ग्रे वाला हमने उसके ऊपर बेस कोट डाला था। ग्रे इसलिए डाला था क्योंकि हमें ब्लैक करना था और उसके ऊपर फिर हमें पॉलिएस्टर करना था ब्लैक पिगमेंट के ऊपर। वो बहुत ही अच्छी वीडियो है, बहुत ही डिटेल में मैंने आपको उसको बताया आपको उसके बारे में। आप अगर वो देखना चाहते हैं, आपने नहीं देखी है, तो प्लेलिस्ट है उसकी पूरी, वो आप देख सकते हैं। और हर वीडियो में चार वीडियो हैं, चारों में सबके डिस्क्रिप्शन में लिंक भी हैं। तो मैं एक वीडियो का लिंक डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप वो देख सकते हैं। आई बटन में भी लिंक दे दूँगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। तो अभी बात करते हैं हम इस वीडियो की। इस पे हम लोग बात कर रहे थे कि अब हम बेस कोट डाल रहे हैं वाइट कलर का। तो वाइट कलर का बेस कोट के हम 2 कोट डालेंगे। एक कोट डालेंगे और 4 से 6 घंटे के लिए सूखने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद फिर हम सैंडिंग करेंगे। सैंडिंग करके हम 220 से सैंडिंग करेंगे, 220 से फिर 320 से। उसके बाद फिर हम इसके ऊपर सेकंड कोट डालेंगे बेस कोट का, वाइट कलर का ही। अगर आपने ग्रे डालना है आप ग्रे डाल सकते हैं। सेकंड कोट डालने के बाद फिर हम सैंडिंग करेंगे। सैंडिंग के बाद सेकंड कोट डालने के बाद हम फिर सैंडिंग करेंगे, और सैंडिंग करने के बाद फिर हम उसके ऊपर टॉप कोट डालेंगे। जो दूसरा कोट हम डालेंगे बेस कोट का, उसको कम से कम 4 से 6 घंटे फिर से छोड़ना है। अगर आप नेक्स्ट डे करना चाहें तो वेल एंड गुड है, अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा। नेक्स्ट डे आप उसके ऊपर टॉप कोट डाल सकते हैं। टॉप कोट आगे मैं दिखाऊँगा आपको भी टॉप कोट कैसे डलता है और उसका क्या प्रोसेस रहना चाहिए। ये जो प्रोसेस आप देख रहे हैं ये बिल्कुल सही प्रोसेस है। नीचे से ऊपर की तरफ हम लोग आ रहे हैं, ऊपर से नीचे भी आप जा सकते हैं, लेकिन जब आप ग्लोस का टॉप कोट डाल रहे हैं तो बेटर है कि आप नीचे से ऊपर की तरफ आएँ, क्योंकि जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो डस्ट ऊपर की तरफ आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं हाई ग्लोस में। इसकी तो हमें सैंडिंग करनी है। वैसे तो हाई ग्लोस में आपको सैंडिंग टॉप कोट की भी करनी होती है, लेकिन बेटर है कि डस्ट कम से कम आए, इसलिए आप अगर नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो बहुत ही बेटर रहेगा आपके काम के लिए और आपके लिए भी। और यहाँ पर हम अगर आप देखेंगे तो हम साइड बाद में मार रहे हैं, लेकिन आप साइड पहले मार रहे हैं, क्योंकि हमें तो सैंडिंग करनी है। इसलिए अगर ऐसा कर भी देते हैं तो कोई इशू नहीं है, लेकिन आप पहले साइड मारें, उसके बाद फिर आप ऊपर का टॉप कोट लगाएं। इसके बाद हम देखिए 2 कोट हमारे हो चुके थे। जब 2 कोट हो गए, मतलब बेस कोट के, उसके बाद फिर हमने टॉप कोट डालने शुरू किया। तो टॉप कोट की अगर मैं बात करूँगा, ये हाई ग्लोस का टॉप कोट है। हम 2 कोट डालेंगे। बेस कोट 2 कोट हो गए। सबसे पहले मैंने आपको बताया इपॉक्सी डालेंगे। इपॉक्सी के बाद फिर हम 2 कोट बेस कोट डालेंगे जो हमने वाइट डाले हैं। फिर हम टॉप कोट स्टार्ट करेंगे। ये हम टॉप कोट डाल रहे हैं। इस टॉप कोट, ये हाई ग्लोस का टॉप कोट है। एक कोट करने के बाद फिर आपको दूसरा कोट डालना है। जो पहला कोट डालेंगे उसको करने के बाद आपको 6 घंटे के लिए छोड़ देना है, और नेक्स्ट डे करें तो जैसे मैंने अभी बताया ज़्यादा अच्छा है। और नेक्स्ट डे आके फिर आपको उसकी सैंडिंग बफिंग करनी है। आपको सैंडिंग 600 नंबर से भी कर सकते हैं, आप 400 से भी कर सकते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा डस्ट है, सैंडिंग आप 320 से कर सकते हैं, लेकिन 320 से बड़ा ध्यान से आपको करना पड़ेगा, क्योंकि वो निशान उसके बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो आप 400 नंबर से करें। 400 नंबर से करने के बाद आप 600 नंबर लगा दें, और फिर उसके ऊपर सेकेंड कोट डालें। टॉप कोट का जब आप सेकंड कोट डालेंगे तब उसके बाद आप फिर सैंडिंग करेंगे और सैंडिंग बफिंग करेंगे। टॉप कोट डालते हुए आप ध्यान रखें, जो ग्लोस होता है, मतलब हाई ग्लोस जो होता है, उसका जो मटेरियल होता है हाई ग्लोस का, बहुत ज़्यादा डस्ट अपनी तरफ खींचता है और हमेशा उसमें डस्ट बहुत ज़्यादा आता है। तो इसलिए आपको ज़रूरी है कि आप ध्यान रखें कि जो डस्ट है वो कम से कम आए, और
जैसे आप जब पेंट कर रहे हो तो ध्यान से पेंट करें और प्रॉपर डस्ट कम आना चाहिए, बस कहने का मतलब ये है। आप जैसे ही पेंट करें प्रेशर आप ठीक रखें, बहुत ज़्यादा प्रेशर भी ना हो और बहुत ज़्यादा लो प्रेशर भी ना हो। लो प्रेशर रहेगा तो दाने बनेंगे और अगर हाई प्रेशर रहेगा तो डस्ट आएगा उड़ उड़ के। ये सारा मटेरियल हम यहाँ जो यूज़ कर रहे हैं वो आइका का है। पिछली वीडियो में आपने जो देखा है, पूरी सीरीज़ देखी है, वो सिरका का हमारा हमने जो लगाया था वो सिरका का था। तो ये जो आप पेंट देख रहे हैं ये हमारी साइड रायबरेली में है। अगर आप वहाँ पर काम कराना चाहते हैं, आपको रिक्वायरमेंट है, तो स्क्रीन पर बार बार एक नंबर फ्लैश होता है आसिफ जी का, आप उनको कॉल कर सकते हैं और आप उनसे काम करवा सकते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं टॉप कोट हमारा हो गया है और इसकी अभी ये ड्राई होगा। ड्राई होने के बाद जैसी शीन आपको नज़र आ रही थी वैसी ही शीन इसमें आएगी। ये अब मैं आपको थोड़ा सा मटेरियल के बारे में बता देता हूँ कि मटेरियल इसमें कौन सा हमने लगाया है। देखिए, जैसे मैंने अभी बताया था आपको, हमने आइका का मटेरियल लगाया है। ये बेस कोट भी हमने आइका का लिया था और टॉप कोट भी हमने आइका का लिया था। अगर मैं आपसे बात करूँ कि इसकी, तो ये है हमारा आइका का बेस कोट जो वाइट कलर का है। ये बेस कोट था हमारा जो हमने परचेज़ किया था और हम यहाँ पर कर रहे हैं। और ऐसा ही हमने काफ़ी सारा मटेरियल किया है, सिर्फ यही नहीं था और भी बहुत मटेरियल था। तो मैं यहाँ की साइट आपको दिखाता रहूँगा टाइम पे। ये अगर आप देखेंगे तो ये हार्डनर है, आइका का ही पूरा मटेरियल है, पूरा कॉम्बो पैक आता है। 2 लीटर की पैकिंग है। इसी तरह से ये थिनर है, तो इसी तरह से ये पूरा इसका कॉम्बो पैक आता है। ये देखेंगे तो राइट साइड पे देखिए, और ये सारा हमारा ग्लोस है, पूरा हाई ग्लोस है ये। और हाई ग्लोस देखिए जब हम करते हैं तो डस्ट डेफिनेटली आता है। हमें उस एरिया में जहाँ पर हम काम कर रहे हैं वहाँ पर सफाई रखनी है, कोई डस्ट वस्ट वहाँ ना पड़ा हो, नहीं तो जब आप स्प्रे करेंगे तो डेफिनेटली वो आ जाएगा उसके ऊपर। और जब आप पेंट करें तो बहुत ज़्यादा ओवर कोटिंग आपको नहीं करनी है किसी भी कोट की। बस आपने एक क्रिस क्रॉस लगाया और क्रिस क्रॉस लगा के छोड़ दिया, बस। फिर उसको आपको छोड़ना है 4 से 6 घंटे बाद, उसकी सैंडिंग करनी है। फिर उसके बाद सेकंड कोट डालना है, जो भी कोट आपका है वो कोट आपको डालना है। पीयू पॉलिश बहुत ही अच्छी फिनिश देता है, आपको बस उसको करने का प्रोसेस सही होना चाहिए। आप कितना भी पैसा लगा लें, कुछ भी कर लें, अगर आपका प्रोसेस अच्छा नहीं है और प्रोसेस प्रॉपर नहीं है तो आपको पीयू करने में दिक्कत ही आने वाली है। प्रोसेस ठीक नहीं है तो आपका जो पैसा लगा है वो भी वेस्ट हो जाएगा और आपको उतनी अच्छी आउटपुट भी नहीं मिलेगी। यानी कि वो कहते हैं कि पैसा वसूल आपका नहीं होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो ज़रूर से आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और आप लोग इस वीडियो को देखते हैं, चैनल को इतना प्यार देते हैं, अगर आपको मुझसे कुछ भी पूछना है, कोई भी आपका सवाल है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, DM कर सकते हैं, वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, यहाँ पर भी यूट्यूब में कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर से पसंद आई होगी।